हिंदू महासंघ भारत जो है, आमतौर पर देखा गया आप योगी जी के साथ में काफ़ी समय से हिंदू युवा वाहिनी में उनकी लगी रहे, तो क्या कारण रहा कि जो है आप वहाँ से अलग हो? देखिए, हम सभी पहले हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता थे और लखनऊ का मैं नगर अध्यक्ष था और उस समय महाराज जी हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक और गोरखपुर के सांसद थे। तो हम सभी कंटिन्यूस में काम करते रहे। उसके बाद मैं विश्व हिंदू महासंघ का लखनऊ का मंडल प्रभारी बना, जिसके महाराज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारत इकाई के। उसके बाद मुझे बस्ती मंडल का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही साथ जो चुनाव हुआ 17 का, उसमें महाराज जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराज जी ने अपने सभी संगठनों को भंग कर दिया। तो हम सभी को समाज की सेवा करने के लिए और हिंदुत्व का जो मिशन है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके लिए इस संगठन का निर्माण करना पड़ा, जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ है। सर, आमतौर पर देखा गया है कि आपके साथ के पदाधिकारी का मिनिस्टर हो गया, कोई कहीं पहुंच गया, आप क्या कारण रहा कि जो है आप इतना आगे नहीं पहुंच पाए? उसका कोई विशेष कारण नहीं, जिसकी राजनीतिक मंशा हो, राजनीतिक उद्देश्यों से चला। अपना सिर्फ विषय रहा हिंदुत्व, और हिंदुत्व को लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे। और राजनीति जो होती है वो भाग्य का खेल होता है, और जब जिसका जो भाग्य होगा वो रहेगा। हम सभी का उद्देश्य था महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाना, जिसको हम लोगों ने बनाया। और ये सपना है कि भारत का प्रधानमंत्री भी हम सभी पूज्य महाराज जी को बनाएंगे और उस सपने को भी पूरा करके। इतना बड़ा कार्यकाल रहा, आपने योगी जी के साथ काम किया, आपने पाठक जी को कैंट से चुनाव लड़ाया, वहाँ भी बहुमत से विजयी कराया। नगर निगम का चुनाव देखा गया कि नगर निगम में भी आपने कई पार्षदों को जो है, जहाँ जिनकी सीट डिस्टर्ब हो रही थी, उनको भी आपने काफ़ी बहुमत से जो है विजयी कराया। तो क्या कारण रहा कि आज आप जो है दिनेश शर्मा जी के साथ में लगे हुए हैं? क्या कोई राजनीतिक मंशा है या कोई लाभ की मंशा है? राजनीतिक मंशा होती तो हम पार्टी में कार्य करते, और राजनीतिक मंशा होती तो हम योगी जी के साथ रहते, योगी जी के पीछे घूमते। ब्रजेश पाठक जी चूंकि हमारे बड़े भाई की तरह मार्गदर्शक है, हम सभी ने उनको मध्य से चुनाव लड़ाया, विधायक बनाया, कानून मंत्री बनाया। उसके बाद कैंट से चुनाव लड़ाया और उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया। चूंकि जो आपने बताया अलग होने का विषय, मैं अलग नहीं हूं उनसे। वो हमारे आज भी मार्गदर्शक हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। समय समय पर मुलाकात होती रहती है, आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उनसे अलग हैं। लेकिन अब भाई हम लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया, अब चुनाव लड़ाकर इस पद पर बैठाया। हम लोगों का कोई काम तो है ना, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ और मैं शुद्ध व्यवसायी हूँ, अपना व्यापार। आमतौर पर सर्वे में देखा गया कि क्षेत्र की जनता भी आपसे जवाब मांगती है कि जो है आप पार्टी में जो है काफी दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। तो उस पर क्या? ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, जब उसकी समझ में आएगा तो वो करेगी। और ये हमारा विषय नहीं है। और जब भैया लोग को जरूरत हो, चाहे पूज्य महाराज जी को जरूरत पड़ेगी या पाठक जी को, जब भी चुनाव होगा, जब भी जरूरत होगी, हम सभी उनके साथ रहेंगे। और विषय रहा कि दिनेश शर्मा जी के साथ हम क्यों लगे, क्या लालच है, ये भी एक विषय है। और ऐसा नहीं है कि उनसे हमारा कोई स्वार्थ है, कोई लालच है। लालच होता तो मैं उन पाठक जी के साथ होता और योगी जी के साथ होता। इनके अंदर एक मुझे अच्छे और पार्टी के प्रति निष्ठावान एक कार्यकर्ता की छाप मैंने देखी कि आज तक इन्होंने कार्यकर्ताओं का जितना ध्यान दिया, मैं कम समय में माननीय दिनेश शर्मा जी से मिला हूं, लेकिन जितना प्रेम और स्नेह मुझे इन्होंने दिया है, आज तक मुझे किसी नेता ने नहीं दिया है। मैं आभार मानता हूं दिनेश शर्मा जी का इस प्रेम और व्यवहार के लिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। चूंकि संगठन हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू, और आप एक संरक्षक की भूमिका में समय समय पर अपना मार्गदर्शन हम सभी को देते रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। और संगठन आपके आशीर्वाद से फल फूल रहा है, दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। और एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में मैं दिनेश शर्मा जी को देखता हूँ। और विषय रहा क्यों आप जुड़े, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस उनके अंदर एक अच्छे जो पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने की छवि है, वो माननीय दिनेश शर्मा जी के अंदर है। और भविष्य एक धार्मिक सात्विक व्यक्ति
जो हैं वो दिनेश शर्मा जी हैं और उनकी छवि जो है पार्टी के प्रति पूर्व वफादार की है और पूरी निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को मैं देखता हूँ वो फ़ोन करके कार्यकर्ताओं का हाल चाल लेते हैं और कोई कार्यकर्ता अपनी समस्या के लिए उनको बता रहे, वो तत्काल उसके लिए निर्णायक भूमिका में वो फ़ोन करते हैं उसके लिए और उसका कार्य कराने का प्रयास करते हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इंडिया नाम का एक गुट बन चुका है, सारी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। आपको क्या एनडीए क्या करेगा, क्या करने वाली है इसमें पार्टी, क्या रणनीति होगी, कैसे समर जीता जाए? अच्छा एक चीज बताइए, जो कुत्तों का झुंड होगा वो शेरों पर कभी हावी हो पाएगा? और जब सब बेईमान हैं वहाँ पर, सब बेईमान हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को लीजिए, चाहे शरद पवार को ले लीजिए, चाहे वो हम अखिलेश यादव जी को ले लें, चाहे मायावती जी को ले लें, चाहे ये रावण को ले लें, ये सब इकट्ठा होकर क्या प्रहार करेंगे जिसके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। मोदी जी जैसा नेतृत्व हम सभी के देश को मिला है, जो अयोध्या का जो राम मंदिर का मामला 500 वर्षों पुराना है, जिसको हम सभी आज बना हुआ देख रहे हैं। आप वाराणसी में जो कॉरिडोर देख रहे हैं, अब ज्ञानवापी भी देख रहे हैं, कुछ ही दिन में अपने पास आ जाएगी। और ये जो हम सब मथुरा है, मथुरा भी अपने पास ही होगा। और सुशासन की सरकार है, राम राज्य स्थापित है पूर्ण रूप से। और इन देशद्रोहियों में, भ्रष्टाचारियों में जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, आप इनकी तुलना कर रहे हैं मोदी जी से? कहीं भी एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। सुनील शुक्ला जी ये बताइए कि राम के नाम पर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कब तक बीजेपी जो है उसका उद्धार होता रहेगा? ऐसे नहीं, हम राम के नाम पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी, इसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई जो राम मंदिर बना ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये 100 करोड़ हिंदुओं के लिए है। तो आप सबका साथ सबका विकास तो कैसे करेंगे? भाई अच्छा एक चीज बताइए, कोरोना काल से जो राशन बट रहा है उसका लाभ क्या हिंदू ले रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि सिर्फ हिंदू ले रहा है, सबसे ज्यादा मुसलमान ले रहा है। ठीक है, और जो बिजली चल रही है, रेल सड़क बन रही है, पुल बन रहे हैं, क्या उसमें सिर्फ हिंदू चल रहा है? सभी को लाभ मिल रहा है। रोजगार का जो बहुत बड़ा एक जो कारण है बेरोजगारी का अपने देश में, वो जनसंख्या जो है वो भी बहुत बड़ा कारण है। तो ये बताइए क्या संसद में आपकी सरकार कभी जो है ऐसा बिल पेश करेगी या लाएगी जिसे जनसंख्या नियंत्रण दिलाए? 100% अब इसकी तैयारी में देखिए योगी जी हैं, इस समय दो संतान और सुखी इंसान और 2 बच्चे जिसके हैं उसी को प्रमोशन, उसी सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ इसका उत्तर प्रदेश में जल्दी लागू होने जा रहा है और केंद्र में इसका मामला चल रहा है, जल्दी ये बनेगा। ये बताइए कि इंडिया ने तो अपने जो है गुटों का निर्माण कर लिया बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी क्या आगे जो है किसी पार्टी के कौन सी पार्टियों के साथ आना चाहेगी या कोई आ रही है किसी पार्टी? आप कह रहे हैं इंडिया, अच्छा नाम रख लेने से इंडिया के प्रति वफादारी आ जाएगी? उसमें पूछ लीजिए मुखिया कौन है, वहाँ प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि सब है वहाँ, सबके अंदर लालच है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। यहाँ सिर्फ मोदी। ऐसे तो विपक्ष कह रहा है मोदी जी के अलावा आपके यहाँ भी कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं है। यहाँ तो हर व्यक्ति चेहरा है जिसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप देखें एक से एक वक्ता है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, योगी जी हैं। क्या चुनाव जब हुआ तो उससे पहले क्या बताया गया था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं बताया, लेकिन जिसको बनाया गया, आज तक उत्तर प्रदेश में सरकार कभी रिपीट हुई? इस बार हुई ना। लोग